नमस्कार दोस्तों, अभी अभी बहुत बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जी आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा झटका लगा है। ये झटका कोई और नहीं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिया है। गुजरात विधानसभा और नगर निकाय चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के 600 कार्यकर्ताओं ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इसी के साथ ही एक और बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा को बड़ा झटका लग सकता है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। जी दोस्तों, दोनों खबरों के बारे में आपको डिटेल से जानकारी देंगे, लेकिन इससे पहले आपको क्या लगता है, बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में इस बार किस पार्टी की सबसे ज्यादा लहर है? क्या बंगाल में इस बार भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतकर सत्ता पर काबिज हो पाएगी, या फिर क्या ममता बनर्जी ही इस बार का भी चुनाव जीतकर सत्ता पर काबिज होंगी? आपको क्या लगता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो पर अपना एक लाइक जरूर दें, क्योंकि आपका एक लाइक ही हमारे मेहनत का असली फल है। और साथ ही इस वीडियो को शेयर भी करें। जी दोस्तों, आपको बता दें, कुछ ही महीनों बाद बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और गुजरात में निकाय के चुनाव होने वाले हैं। लेकिन इन चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी को उन्हीं के नेताओं कार्यकर्ताओं ने तगड़ा झटका दिया है। झटका देते हुए 600 कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी से इस्तीफा दे दिए। इस्तीफा देकर ये सभी 600 कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए। जी आपको बता दें, इन दिनों आम आदमी पार्टी गुजरात, पंजाब, उत्तर प्रदेश, गोवा और उत्तराखंड में जमकर चुनाव प्रचार कर रही है। इस बीच गुजरात में पार्टी को अच्छा जन समर्थन मिल रहा है। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि सूरत में भारतीय जनता पार्टी के 600 कार्यकर्ताओं ने भाजपा से नाता तोड़कर आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। आपको बता दें, सूरत के पासोदड़ा इलाके में भारतीय जनता पार्टी पेज के अध्यक्षों सहित लगभग 600 कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। साथ ही इन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी अध्यक्ष के कार्ड को भी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पैरों तले कुचला। पेज के अध्यक्षों ने पार्टी के खिलाफ नाराजगी व्यक्त करते हुए अपने कार्ड सड़क पर तक फेंक दिए। आपको बता दें, आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने वालों में गांव के सरपंच राजेंद्र वासनी और विश्व हिंदू परिषद के नेता संजय रादड़िया शामिल हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव जीतने के लिए पेज अध्यक्ष का गठन किया, लेकिन वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी सूरत में उसी के पेज के अध्यक्ष पार्टी छोड़कर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए, जिससे भारतीय जनता पार्टी की काफी मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि कुछ ही दिनों बाद गुजरात में निकाय के चुनाव होने वाले हैं और इससे पहले ही भारतीय जनता पार्टी द्वारा बनाए गए पेज अध्यक्षों ने पार्टी का दामन छोड़ दिया। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को एक तगड़ा झटका लग सकता है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता पार्टी छोड़ सकते हैं। दरअसल आपको बता दें, हाल ही में ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले दिग्गज नेता विश्वजीत दास भारतीय जनता पार्टी को झटका दे सकते हैं। बताया जा रहा है कि राज्य भारतीय जनता पार्टी आला कमान से नाराजगी के कारण वे फिर से घर वापसी करेंगे। हालांकि तृणमूल कांग्रेस छोड़ भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले विश्वजीत दास ने अभी तक इस मुद्दे पर कोई बयान नहीं दिया है, लेकिन माना जा रहा है कि विश्वजीत दास 1 या 2 दिन में दोबारा से टीएमसी ज्वाइन कर सकते हैं। विश्वजीत के वापसी से भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में होने वाले विधानसभा चुनाव में तगड़ा झटका लगने का आसार माना जा रहा है। हालांकि अप्रैल के अंत में या मई के शुरुआत में ही बंगाल में 294 विधानसभा सीटों पर चुनाव होने हैं। इसको लेकर ममता बनर्जी और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने आ चुकी है। जहां भारतीय जनता पार्टी लगातार टीएमसी को तोड़ने में जुटी हुई है, वहीं ममता बनर्जी हुंकार भर रही है कि यहां पर भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ हो जाएगा। हालांकि कुछ ही दिनों बाद चुनाव होने हैं, ऐसे में बंगाल का चुनाव सबसे दिलचस्प होगा और जो नतीजे सामने आएंगे वो मुझे लगता है कि सबको चौंका देंगे। वहीं आपको बता दें, बंगाल के साथ साथ असम में भी विधानसभा का चुनाव होने वाला है और इस चुनाव से पहले ही नेताओं का आना जाना शुरू हो गया है। अब पीएम मोदी के बाद राहुल गांधी असम में पहुंचे हुए हैं। राहुल गांधी ने नो सीएए लिखा गमछा पहनकर बोला कि हम दो हमारे दो वाली सरकार सुन ले, CAA लागू नहीं होगा। जी आपको बता दें, आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी असम दौरे पर पहुंचे हुए हैं, जहां पर भाषण के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरकार
सरकार पर जमकर हमला बोला है। राहुल गांधी ने शिवसागर जिले में सभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह पर तंज कसते हुए हम दो हमारे दो नारे का इस्तेमाल किया। आप देख सकते हैं राहुल गांधी के साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी बगल में खड़े हुए हैं और कई अन्य कांग्रेस के दिग्गज नेता भी साथ में खड़े हुए हैं। सभी ने नो सीए लिखा गमछा पहने नजर आ रहे हैं। मंच पर राहुल गांधी ने बोलते हुए कहा कि हम दो हमारे दो सुन लो, कुछ भी होगा पर यहाँ पर सीएए नहीं होगा। वहीं राहुल गांधी ने अपने भाषण के दौरान कहा कि दुनिया में कोई ताकत नहीं है जो असम को तोड़ सके। अगर किसी ने असम समझौते को छूने या नफरत फैलाने की कोशिश की तो कांग्रेस पार्टी और असम की जनता मिलकर उन्हें सबक सिखाएगी। राहुल गांधी ने कहा कि हम दो हमारे दो और बाकी सब मर लो, हम दो हमारे दो और जो असम को चला रहे हैं, असम में जो कुछ भी है उसे लूट लो। राहुल गांधी ने आगे बोलते हुए कहा कि रिमोट से सिर्फ टीवी चल सकता है, मुख्यमंत्री नहीं। राहुल का कहना है कि आपके मुख्यमंत्री तो केवल दिल्ली गुजरात की बात सुनते हैं। असम में मुख्यमंत्री असम का ही होना चाहिए जो असम के लोगों के लिए काम करे। मौजूदा सरकार को हटाना होगा। राहुल का कहना है कि क्योंकि वो दिल्ली और गुजरात की ही बात सुनते हैं। राहुल गांधी ने 150 रुपए के नोट और कुछ सिक्के दिखाते हुए कहा कि वह इससे बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी देश में सीएए इसलिए लाना चाहती है। उन्होंने कहा कि असम के मजदूरों को 167 रुपए मिलते हैं और गुजरात के कारोबारियों को टी गार्डन देते हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी जानते हैं कि असम को तोड़कर ही वह यहाँ से चोरी कर सकते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि हम दो हमारे दो बाकी सब मर लो, सब कुछ बोले बजट में लेकिन किसानों को कुछ नहीं दिया। उनका कहना है कि असम में जाओ, बांटो और जो है वो ले लो, बस इतना ही है। जो आपका है वह चाहते हैं, वह जानते हैं कि असम में आग लगा दी तो जो चाहे वो ले सकते हैं। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बाहर से आने वालों के लिए छोटा प्रदेश है, अलग धर्म, अलग जाति, अलग भाषाएं। जब मैं आता था तब हर यात्रा पर तरुण गोगोई असम के बारे में ज्ञान देते थे। जो जानकारी थी वह तरुण गोगोई बढ़ाते थे। हर बार होकर जाता तो सीख कर जाता था। इस दौरान राहुल गांधी ने ताबड़तोड़ मोदी सरकार पर एक के बाद एक कई हमले मोदी सरकार पर बोले। हालांकि माना जा रहा है कि आज से राहुल गांधी ने असम में चुनावी आगाज कर दिया है। आपको बता दें 5 राज्यों में लगभग एक साथ ही चुनाव होने हैं और इस चुनाव को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से चुनाव जीतने की तैयारी में जुट चुकी हैं। इसी कड़ी में राहुल गांधी आज असम दौरे पर पहुंचे हुए थे, जिसमें उन्होंने मोदी सरकार को जमकर निशाने पर लिया। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने बंगाल विधानसभा चुनाव में वाम मोर्चा कांग्रेस गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट होकर चुनाव लड़ने की अपील की है। जी आपको बता दें तृणमूल कांग्रेस ने वाम मोर्चा कांग्रेस गठबंधन लेफ्ट फ्रंट इन सभी से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ आगामी विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की अपील की है, ताकि ज्यादा खतरनाक भारतीय जनता पार्टी को राज्य में अपने पैर पसारने का मौका न मिल सके। हालांकि वाम दलों और कांग्रेस ने इस अपील को सिरे से खारिज कर दिया है और टीएमसी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम करार दिया है। आपको बता दें पिछले 1 महीने में दूसरी बार है जब ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी ने वामपंथी दलों और कांग्रेस से राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ने की अपील की है। हालांकि कांग्रेस ने पहले ही साफ कर दिया है कि हम टीएमसी के साथ आकर नहीं चुनाव लड़ेंगे। यदि टीएमसी चाहे तो कांग्रेस में विलय कर वो कांग्रेस के साथ आ सकती है। हालांकि पश्चिम बंगाल के संसदीय मामलों के राज्य मंत्री तापस राय ने कहा कि अगर वाम मोर्चा और कांग्रेस वास्तव में भाजपा विरोधी हैं तो उन्हें भगवा पार्टी की सांप्रदायिक और विभाजनकारी राजनीति के खिलाफ ममता बनर्जी की लड़ाई में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी और टीएमसी का विरोध कर उन्हें बंगाल में ज्यादा खतरनाक भारतीय जनता पार्टी को आमंत्रित करने की गलती नहीं करनी चाहिए। उन्हें त्रिपुरा की स्थिति को देखना चाहिए और यह तय करना चाहिए कि क्या करना है। हालांकि ममता बनर्जी की पार्टी दूसरी बार वाम मोर्चा और कांग्रेस को एकजुट होकर लड़ने की अपील की है, लेकिन इससे पहले ही लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस ने सीधे तौर पर ममता बनर्जी को पार्टी को कहा था कि यदि उन्हें भारतीय जनता पार्टी को बंगाल में हराना है तो वो कांग्रेस में विलय कर बंगाल का विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं। हालांकि इस बात को ममता बनर्जी ने एक्सेप्ट नहीं किया था, लेकिन एक बार फिर ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस ने
लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस से एकजुट होकर इस चुनाव में लड़ने की अपील की है। लेकिन अब तक ममता बनर्जी की इस अपील पर ना तो कांग्रेस की तरफ से और ना ही लेफ्ट फ्रंट की तरफ से कोई जवाब सामने आया है।